हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जिसके थ्रू आप सभी लोग अगर जून एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप सभी लोगों का इस साल 2023 फरवरी के अंदर हुए जो एग्जामिनेशन है उसमें नेट हुआ है और जेआरएफ नहीं हुआ है, या फिर अगर आप सभी लोगों ने नोटिस किया हो तो नेट से जेआरएफ का ये जो दूरी है ये इस बार और ज्यादा इंक्रीज आप लोगों के लिए हो गई है, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जब से रिजल्ट आया है लगातार मैं स्टूडेंट से ही बात कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो देखने की मिली है और उसी के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आज का कंटेंट आप सभी लोग देख सकते हैं कि नेट से जो जेआरएफ का तक का ये सफर होता है ये इतना मुश्किल वाकई में होता है, इसे बना दिया गया है, क्या करना चाहिए हमें, और अगर अब आगे तैयारी आप लोगों को करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं अपना परसेप्शन आप लोगों को यहाँ पर जरूर देने वाली हूँ। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेके आती हूँ, साथ ही साथ अपना पेड कोर्स लेके आती हूँ जो कि जेआरएफ अड्डा एंड्रॉइड एज वेल एज आईओएस एप्लीकेशन पर आपको मिलता है। राइट, अगर आप सभी लोग मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डेली इसी चैनल पर वीडियोज आते हैं और ऐप पे क्लासेस भी आती है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइबिंग अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी यूटिलिटी वाली वीडियो बनाई है। तो चलिए, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले जो है वो एक नोटिस दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों के सामने आप ये नोटिस देख सकते हैं, 13 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था जो कि आप लोगों के इस फरवरी एग्जाम का था, और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट जो है वो एनटीए ने पब्लिश कर दिया। अगर बात किया जाए तो ये दिसंबर की साइकिल थी जिसको ऑफ कोर्स हमने अभी फरवरी में किया है, और अब जो 2023 जून की जो एक्चुअल साइकिल है वो आप लोगों के लिए आने वाली है जून के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एनटीए ने कंप्लीटली बनाया है कि इन्होंने जो है वो 5 फेजेस के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया। 17 दिन के अंदर लगभग 32 शिफ्ट 32 शिफ्ट्स के अंदर ये पेपर हुआ है। डेटा इंपॉर्टेंट है इसीलिए थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रही हूँ। अगर बात करूं तो लगभग हमारे देश के जो है 8,34,537 लोग हैं जिन्होंने, इतने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म के लिए जो है वो अप्लाई किया था, और ये जो एग्जामिनेशन है लगभग आप लोगों का 16 मार्च तक चलने वाला था। राइट, और उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो आंसर की रिलीज कब की, ये सारी कहानी भी बताई हुई है। मेरे लिए इतना डेटा ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। लगभग 83 सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर हुआ है, 5 फेजेस में हुआ है, 32 शिफ्ट हुई है, और कितने टोटल एस्पिरेंट्स है जिन्होंने इस एग्जाम के लिए तैयारी की है, ऑफ कोर्स इस एग्जाम को दिया है, 8,34,537। अगर मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इन्हीं डेटा के बिहाफ पर बात करूं तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया कि लगभग 32 शिफ्ट के अंदर इस पेपर को करवाया गया है, 32 शिफ्ट्स। ईच शिफ्ट विल कंटेन ऑफ कोर्स पेपर 1। होपफुली आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जी दिख रहा है ना, 32 शिफ्ट्स, यानी कि पेपर 1 जो है वो 32 शिफ्ट्स के अंदर आया होगा। डिफरेंट ऑफ कोर्स, सेम तो नहीं हो सकता। इसके अलावा लगभग आप लोगों के, मैं कह सकती हूँ कि 8.3 लाख लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है। और अगर मैं बात करूँ तो जो कंपटीशन है वो भी आप सभी लोगों का इनसे है पेपर 1 के अंदर। कुल मिला के मैं आज आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ आपके पेपर 1 के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि जो आप लोगों का पेपर 2 होता है वो तो आपके लिए सर्टेन होता है। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिनों में एनटीए जो है वो कंप्लीट लिस्ट रिलीज कर देगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने एस्पिरेंट्स बैठे हैं। तो आपका जो पेपर 2 का कंपटीशन है वो तो उस पर डिपेंड करता है। बट पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर मैंने जितने भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से बात करी है, या फिर जितने भी और भी जगहों पर आप लोगों ने रिजल्ट को देखा होगा, इवैल्यूएशन किया होगा, तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि एक्चुअली में देखा जाए तो मैम सीन ऐसा है कि यूजीसी नेट बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, पर उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट है जो वो जेआरएफ वाली जर्नी को पार कर पाए हैं। इसके कुछ रीजंस है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं और उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि अब हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो मैं कह रही थी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। आप लोगों के पास में यहाँ पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो मैटर करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कितने शिफ्ट्स में पेपर हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज होगी। ऑफकोर्स मान लीजिए कि पेपर 1 है जो कि सभी के सभी 8 लाख लोगों के लिए, 8,34,000 लोगों
के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको पता होगा कि ह्यूमंगस डेटा है जहां पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रैंडमली असाइन होंगे, पिक एंड ड्रॉप होंगे। ऑफकोर्स ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ऑफकोर्स पिक एंड ड्रॉप सिचुएशन चलेगी। तो हो सकता है कि किसी के शिफ्ट के अंदर कोई ऐसा यूनिट आ जाए जो आपने पढ़ा था, किसी के में ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा था। तो ये बिल्कुल रैंडम असाइनमेंट होता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है कि आएगा कि नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो जो पेपर का लेवल होता है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने बैठे हैं, कितनी शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बार बार एक ही कहना होता है कि मैम मैं बार बार नेट तो निकाल रहा हूं पर उस साइकिल में मैं फंस गया हूं। लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स तो मुझसे पर्सनली बात कर चुके हैं फोन पे इसी चीज को लेकर कि बार बार मैम मेरा नेट निकल रहा है, पिछले साल भी निकला, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी निकला, बट हम वो जेआरएफ वाला कट ऑफ जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खैर इस साल तो मैं उन सब लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि इस बार नेट और जो जेआरएफ है उनकी कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा रहा था इस बार भी, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। और ऐसा क्यों रहा था इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो कि आप सभी लोगों को चैनल पर मिल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है स्पेशली जेआरएफ के लिए। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। बट कट ऑफ जो है वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है और इस साल भी अगर आप देखो तो मात्र 1% लोग हैं इस पूरे के पूरे 8 लाख के अंदर जिनका जेआरएफ हुआ है। कट ऑफ भी काफी हाई गई है, ये भी मैटर करता है। अब ये सारी चीजें जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, कट ऑफ का हाई जाना है, अल्टीमेटली ये चीजें कहां से निकल के आती है? तो ये निकल के आती है आप लोगों के पेपर 1 के अवेयरनेस और पेपर 1 का जो लेवल होता है उससे ही। मैं क्यों बार बार पेपर 1 पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ? ज्यादातर बच्चे जिनका या तो नेट क्वालिफाई होता है या फिर जिनका जो है वो नेट क्वालिफाई नहीं होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है पेपर 1। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे के पूरे 8 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है और सभी के सभी के पास इस बार पेपर 1 की अवेयरनेस ज्यादा है। 2018 से एनटीए ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, इससे पहले सीबीएसई ये पेपर लेता था। और जब से एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया है आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पेपर को लेकर अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जब मैंने इसकी तैयारी करी थी 2019 दिसंबर के अंदर तो मेरे पास चुनिंदा ऑप्शन होते थे, 1 या 2 वीडियो आप लोगों को इसके मिलते थे। आज पर डे यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मैं भी अभी इसी कैटेगरी में काम करती हूँ, तो लगभग 1 लाख वीडियोस है जो पब्लिश किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पर कैटेगरी नेट के अंदर। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा अवेयरनेस है। दिनों दिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं जो फॉर्म फिल करें। और ये तो फेब्रुअरी वाला एग्जाम था, फ्लूक था, ज्यादातर लोगों ने तो ये फॉर्म फिल भी नहीं किया था। अब आपको असली कंपटीशन तो जून में देखने मिलेगा, दिसंबर में देखने मिलेगा, जो कि रेगुलर साइकिल होती है नेट की। दिसंबर में और ज्यादा स्टूडेंट आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है सितंबर अक्टूबर तक बच्चों का सेमेस्टर या बच्चों का ईयर जो है वो खत्म होता है और फिर वो सब लोग भी दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम के लिए आते हैं। यानी पेपर 1 का दिनों दिन अवेयरनेस की वजह से बहुत ज्यादा लोग उसे पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग उसे उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से एनटीए पूछता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही चीज है कि आपका दिनों दिन पेपर 1 का जो लेवल है वो सर्टेनली बढ़ रहा है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट डेफिनेटली पेपर जो है वो इंक्रीजिंग लेवल के साथ में आपके सामने आ रहा है। कंपैरेटिवली आपका पेपर 2 जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपना लगेगा, पर जो पेपर 1 है वहां पर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जो है वो चल सकती है। ज्यादातर बच्चे जो इस लूप में फंस जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एडवाइस करूंगी पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर टारगेट अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको लेकर मैंने एक छोटा सा रीजन भी आप लोगों को यहाँ पर दिया है और एक मैं चाहती हूँ कि एक मोटिव के साथ में इस बार जून के लिए आप तैयारी करो। और वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आपको कहते हो ना कि गुड हेडेक कब होता है? कि जब बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ में बैठे हैं पर समझ ही नहीं आ रहा है कि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करें। बस वही गड़बड़ यहाँ पर हो जाती है और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है उनका डाइल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जिस हिसाब से एनटीए पूछ रहा है या जिस हिसाब से हमें उसे पढ़ना चाहिए, शायद हम अभी भी उस लेवल पर उसे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वही सही है, मैं बस आपको ये रखना चाहती हूँ आपके सामने कि क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप टॉपिक पढ़ लेते हो पर जब आप उसके क्वेश्चंस निकालते हो तो आपसे वो क्वेश्चंस उतने अच्छे से नहीं निकल पा रहे या उतने फ्रीक्वेंटली नहीं निकल पा रहे। आप कुछ पढ़ के गए थे, जब एग्जाम में बैठे तो आपका उसका क्वेश्चन गलत करके आए हो। अगर आप ऐसे करके आए हो तो डेफिनेटली आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं मानती हूँ कि सिली मिस्टेक्स होती है, वो तो मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सभी से होती है, क्योंकि एग्जाम पैनिक होता है। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम पैनिक से बचना है, उस प्रैक्टिस को इस लेवल पर लेके जाना है कि आप उस पैनिक से बचे। पर पैनिक का दूसरा रीजन ये होता है कि यार मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब उसी टॉपिक का सवाल आया पर वो जो सवाल आया है वो मुझसे नहीं हो रहा है,
मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा, फंडामेंटल रिसर्च पढ़ के गई, पर वहां पर फंडामेंटल रिसर्च का जो एमएसओ आया उसके अंदर से मैं चॉइस एलिमिनेशन लगाने के बाद में भी उसे सॉल्व नहीं कर पा रही, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार ये सही किया है मैंने कि नहीं किया है मैंने। यानी कि रीजन एक इसका सबसे बड़ा ये होता है कि डिल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपका हो रहा है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है और सही तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कट थ्रोट कंपटीशन को कट कर सकोगे। क्योंकि वाकई में अगर मैं बात करूं 32 शिफ्ट, अगर आप सभी लोग थोड़ा सा गणित यहां पर लगाएंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लीजिएगा, अपने आप आंसर निकाल के देखिएगा कि इतने क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों के एनटीए बनाया होगा। और ऐसा तो है नहीं, टॉपिक्स तो लिमिटेड ही, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इनडेफिनेट आप लोगों के टॉपिक्स है, कोई बहुत ही कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सिलेबस भी उन्होंने दिया है, आपको ये भी बता दिया है कि इस टॉपिक में इस यूनिट से ये आएगा, ये भी उन्होंने बता दिया। स्टिल आप देख लीजिए, अगर मेरे पास में एक टॉपिक है तो मुझे एक टॉपिक को 32 शिफ्ट्स के अंदर पूछना है तो मैं कितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस उस पर पूछ सकती हूँ। यानी कि अगर आप लोग डेप्थ में नहीं पढ़े हो किसी भी कॉन्सेप्ट को तो आपके साथ में ये इशू आ सकता है। पेपर 1 के अंदर अगर आप सभी लोग 80 नंबर लेके आते हो तो पेपर 2 में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है और आप सभी लोगों के लिए उस कट ऑफ को क्लियर करने में पेपर 1 का सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, जिनका नेट हुआ हो या ना हुआ हो, आप नोटिस करिएगा कि डिफरेंस ज्यादातर क्रिएट करने वाला आप लोगों का पेपर 1 ही है। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस के 7 ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाले हूं जिनका सभी का नेट हुआ है और उन सब ने मुझे एक चीज बोली कि मैम हम पेपर 1 जो है उसमें बड़े कमजोर रह जा रहे हैं। जबकि वो तो कब से मेरे साथ में 1 नवंबर से जब अपना कोर्स पब्लिश हुआ था तब से वो अपने साथ है, स्टिल उनके साथ में ये इशू हुआ। पर इस साल मैं उनके साथ में ये नहीं होने दूंगी, जबरदस्ती उनको जो है पेपर 1 के अंदर हमें स्कोर करना ही है। 70 से 80 की रेंज में आपको पेपर 1 के अंदर आना है। 70 इज अ सेफ स्कोर, 80 इज अ वेरी गुड स्कोर, अबव दैट इज योर स्कोर। ये मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ। तो बस आपको यही चीज याद रखनी है कि आपका जो पेपर 1 है वो की है अगर आप सभी लोगों को उस अबव एज पर जाना है। पेपर 1 बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 के कॉन्सेप्ट का डिल्यूशन नहीं करना है, एप्लीकेशन पे काम करना है और अच्छे से उसे पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दी होगी। उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना होगा। जो भेड़ चाल कर रही है अगर आप वही गलती करोगे तो भेड़ चाल में ही चलते रहोगे। सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा है जो जेआरएफ किया है, तो मैं और आप मिलके उस 1% में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें वही चीज करनी है कि हमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना है। हमें हमारे कॉन्सेप्ट की इस तरीके की क्लैरिटी लानी है कि हम उस 6% में से निकल के उस 1% में आ सके जिनका जेआरएफ हुआ है। और डेफिनेटली आपको पता है कि नेट का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छी बात है कि आपका नेट हुआ है, बट उससे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट जो है वो जेआरएफ को होता है। तो कोशिश करेंगे कि जून एग्जाम के अंदर हम सब उसी तरीके से टारगेटेड पढ़ाई करेंगे कि हम सभी लोग उस 1% में आ सके। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके काम आई होगी। इसके अलावा आप सभी लोग जो पूछ रहे थे कल से कि कोर्स कैसे लेना है, तो मैं आप सभी लोगों को फिर से बता देती हूँ। कोर्स लेने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 ये आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने 1 नवंबर से ये कोर्स शुरू कर दिया था तो हमारी सभी की सभी फैकल्टीज का ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीशन पर है। 15 मई तक हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ कोर्स आपकी लगेगी, डाउट क्लासेस लगेगी, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को ये कोर्स लेना है तो आपको काफी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और अगर आज से आप कोर्स लेते हो तो अब से जो क्लासेस होगी वो आपको लाइव मिलेगी, ठीक है। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, बट कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम आप लोगों के लिए करवाते हैं 6,999 रुपीज के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोगों के पास में कॉमर्स के, कंप्यूटर साइंस के, हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के हैंडबुक भी है जो आपके घर पे डिलीवर होगी। साथ ही साथ अगर आप केवल पेपर 1 के लिए जाना चाहते हैं तो पेपर 1 की प्राइस है 3,999 रुपीज, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैम हम पेड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास में है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ आता है तो आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप अपनी जर्नी की बिगिनिंग कर सकते हो टेस्ट सीरीज के साथ में जो मैंने यहाँ पर ली है, या आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स वीडियोस बनाए हैं पेपर 1 के। इन सबको एक देख के आइडिया लगा सकते हो कि यार ये मेरे को समझ में आ रही है यूनिट, ये मुझे नहीं आ रही है। अगर 7 यूनिट्स आपने पक्की कर ली पेपर 1 के अंदर तो आपके 70 नंबर बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसके अलावा अपन अभी सभी लोग एक स्पेशल सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन बैच, जो कि डेली आप लोगों के लिए होती है। मेरी क्लास इसके अंदर होती है 9 PM मंडे टू सैटरडे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग कल से पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शन बैच में पिछले पूरे वीक मैंने आईसीटी आपको पढ़ाया, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। यू कैन मेक द डिफरेंस, ठीक है ना। आपको वीडियो देखना है और डिफरेंस जज करना है कि क्या डिफरेंस है ऑल अक्रॉस द कंटेंट जो प्रोवाइडेड है आपको, और
आईसीडी का कंटेंट या बाकी जो कंटेंट अपन दे रहे हैं जेआरएफ अड्डा पे, वो कंपेयर करना, समझ में आता है, लगता है वाकई में कि यार ये है लेवल या क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, तभी आगे कंटिन्यू करिएगा। और जितने भी बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं पेड के ऊपर, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी देरी नहीं करनी है, क्योंकि 60 दिन आपके पास में है और 60 दिन आपको पढ़ने में भी चाहिए होंगे। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, जो भी डिसीजन है आज ही लीजिए और उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि जून अब दूर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी लोग भी ऐसे हो जिनका नेट क्लियर हुआ है और जेआरएफ में उनको कमी लगी है, तो रीजन अपना जरूर देखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैं कोई रीजन भूल गई हूँ यहाँ पर बताना, तो आप बताइएगा कि आपके साथ में ये तकलीफ हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर।